जय माँ भगवती। भुइयाँ बाबा का साधना और पूजा के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और भुइयाँ बाबा की साधना आप करना चाहते हैं, भुइयाँ बाबा की साधना यदि आप घर में करना चाहते हैं तो आपको छोटा सा विधि मैं बताने जा रहा हूं। उस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप भुइयाँ बाबा का साधना अपने घर पर भी कर सकते हैं। भुइयाँ बाबा का मंत्र भी है, यदि आपको चाहिए तो वह मंत्र भी आपको मिल जाएगा। भुइयाँ बाबा की साधना करने के लिए आपको लौंग, अगरबत्ती, धूप, इलायची, किरी का शैली और बड़ी इलायची भी चढ़ाया जाता है। आम के लकड़ी पर खीर बनाया जाता है। दूध कोई सा भी चलेगा, भैंस का भी ले सकते हैं और गाय का दूध भी ले सकते हैं। जो दूध आपको मिल जाए आप ले लेंगे। उस दूध में आम के लकड़ी पर, नया चूल्हा पर, नया बर्तन में आपको खीर बनाना है। उस दूध को और अरवा चावल डाल करके, चीनी डाल करके खीर बनाना है। उसमें पंचमेवा, काजू, किशमिश, छोहरा, बुनक्का ये सब खीर में डाल सकते हैं। और पूजा विधि के लिए लौंग, इलायची, किरी कसैली, धूप, जौ, तिल, अगरबत्ती ये सब रख ले। और खीर जो बनाए हैं उस खीर को आप जो है अर्पित करें। और फूल कोई सा भी चलेगा। और भुइयाँ बाबा का पूजा इस ढंग से आप करेंगे तो भुइयाँ बाबा जल्द ही प्रसन्न हो जाएगा। और जब प्रसन्न होंगे तो आपको भुइयाँ बाबा आपको दर्शन देंगे। भुइयाँ बाबा को एक फूलों की माला भी आप रख सकते हैं। भुइयाँ बाबा को एक फूल की माला भी अर्पित कर सकते हैं। उस फूल की माला को भुइयाँ बाबा के सामने रख दिया जाता है। भुइयाँ बाबा की पूजा करने के लिए बड़े तौर पर सामग्री मंगाया जाता है, तब जाकर के भुइयाँ बाबा का पूजा होता है। बड़ा पूजा जिसे कहते हैं उसमें जितना भी भैंस या गाय वाले लोग होते हैं उनको न्योता दिया जाता है दूध के लिए। तब जाकर के जो है वो दूध देते हैं, यानी कि दल भी उससे कहता है कि दल भी दिया जा सकता है। और दल देते हैं तो वो दूध और भैंस का दूध जो है पहुंचाता है अपने बर्तन में। और उसी दूध से भुइयाँ बाबा का खीर बनाया जाता है। और खीर बना करके लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पहले भुइयाँ बाबा को उस खीर में से चढ़ाया जाता है। यह जो है बड़े पूजा होता है भुइयाँ बाबा को। तब इस प्रकार से जितना भी भैंस और गाय जो रखे हुए हैं उनको डल दिया जाता है कि हमको फलाने दिन पर दूध चाहिए। आपको छोटी साधना करना है भुइयाँ बाबा का। भुइयाँ बाबा को छोटी साधना में आपको मंत्र जाप करना होगा। थोड़ा बहुत जो है विधि का सामान जो भी होता है वो आपको रखना होगा। और उस विधि को जो है आपको पूजा सही ढंग से करना है। खीर को जो है केरा के पत्ता पर आपको चढ़ाना है। और लौंग, इलायची, धूप, दीप का जो है ये सब व्यवस्था करना है। चमुखा दीप भी रखना होगा। 4 गो चमुखा दीप रखना है। 5 गो चमुखा दीप बड़ा पूजा में लगता है। 1 चमुखा दीप आपको साधना में लगेगा तो 1 चमुखा दीप रखना होगा। और चमुखा दीप रख करके आप साधना कर सकते हैं। लौंग, इलायची, धूप, अगरबत्ती, जौ, तिल, चमुखा दीप और दूध का खीर जो है आप रख ले। और इसके बाद जो है आप साधना के लिए तैयार हैं तो बैठे। साधना करने से पहले स्नान कर ले। और जितना भी आपके घर के पहले कुल देवी है सबसे पहले आप अपने कुल देवी को पूजा करें। इसके बाद भुइयाँ बाबा का पूजा आप अपने घर पर करें। और इससे जो है जल्दी आपको सफलता मिलेगा। कुल देवी को पूजा करने से आपको कुल देवी भी इसमें मदद करेगा और आपका पूजा जल्द सफल हो जाएगा। आपकी साधना जल्दी ही सफल हो जाएगा और आपको भुइयाँ बाबा जल्द आशीर्वाद देंगे। भुइयाँ बाबा से आप किसी का रोग उपचार कर सकते हैं। किसी को बर बीमारी हो गया है, कोई भी डॉक्टर दवा दारू कर रहा है, लह नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको जो है आप भभूति ले करके भुइयाँ बाबा के नाम से सोहरा देंगे या उसको चटा देंगे तो उसको जो है भुइयाँ बाबा का कृपा हो जाएगा। और वह जो है दवाई बीरो उसको असर होने लगेगा और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा।
यदि आप भुइयाँ बाबा का साधक है तब आप ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। भुइयाँ बाबा के माध्यम से आप किसी का कोख बंधन भी खोल सकते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो भुइयाँ बाबा के नाम से उसको जो है भभूति, अक्षत, फूल कुछ भी पढ़ करके आप दे देते हैं तो उनको जो है, जिसको बाझपन की शिकायत है, बच्चा नहीं हो रहा है, गर्भ बार बार गिर जा रहा है, कुछ भी मतलब कि बाल बच्चे से संबंधित कोई भी वह समस्या है तो समस्या भी भुइयाँ बाबा की कृपा से दूर हो जाता है। भुइयाँ बाबा आपको सात्विक पूजा करना है। भुइयाँ बाबा को पूजा यदि आप करते हैं तो भुइयाँ बाबा में जो है तामसिक पूजा, चाहे दारू मदिरा का इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, उस सबको जो है वर्जित है। भुइयाँ बाबा की साधना यदि आप करते हैं तो आपको 1.25 महीना, 3 महीना या साल भर, आपकी मर्जी, जितना दिन हो सके ब्रह्मचर्य रह करके साधना करना है। इसमें मांस मछली कुछ भी नहीं खाना है आपको, यदि आप भुइयाँ बाबा की साधना करते हैं तब। भुइयाँ बाबा की साधना सात्विक रूप से करते हैं तो भुइयाँ बाबा आप पर जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जो भी मंत्र आप जपते रहते हैं वह मंत्र भी जल्दी से सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र के द्वारा किसी का उपकार कर सकते हैं। जग कल्याण आप उस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। और भुइयाँ बाबा के नाम से किसी को एक फूल आप दे देते हैं तो भुइयाँ बाबा उस पर कृपा करता है और उसका रोग उपचार, भूत बाधा, प्रेत लक्षण कुछ भी हो वो ठीक हो जाता है। बड़े से बड़ा जिन जो है वह भुइयाँ बाबा जो है हटा देते हैं। भुइयाँ बाबा की कृपा से बड़ा शैतानी, खबीस, जिन, जिन्नात, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों न हो, भुइयाँ बाबा की कृपा होगा तो उसके सामने में कोई भी बुरी आत्मा कुछ भी नहीं है। भुइयाँ बाबा उसको मार मार के भगा देगा। भुइयाँ बाबा के सिपाही इतना ताकतवर है, जिस तरह से महावीर जी की सिपाही काम करते हैं उसी प्रकार से भुइयाँ बाबा का भी सिपाही काम करते हैं और मार मार करके जो है शत्रु को भगा देगा, खदेड़ करके भगा देगा, व्यक्ति को बिल्कुल ही स्वस्थ कर देगा। और भुइयाँ बाबा जिस पर कृपा करता है उसको धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहता है। जिस प्रकार से कुल देवी कृपा करता है तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होता है और सारी समस्याएं खत्म हो करके लोगों को सुख शांति की अनुभूति होता है। उसी प्रकार से भुइयाँ बाबा की यदि आप साधना कर लेते हैं तो आपको सारी समस्या से छुटकारा हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगा और आपको जो है सुख शांति की अनुभूति होगा। भुइयाँ बाबा की और भी जानकारी चाहिए भुइयाँ बाबा के बारे में तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।